बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। स्टूडेंट्स जब अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है और यूनिवर्सिटी को चूज़ करना सबसे मेन और अहम स्टेप होता है। ये आपके फ्यूचर का सवाल होता है। यहाँ पर अगर आप कोई मिस्टेक कर दें कि आप राइट यूनिवर्सिटी को अगर चूज़ नहीं करते तो आपको उसका ख़मियाज़ा पूरी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। यूनिवर्सिटी को चूज़ करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपके पास बहुत सारे कोर्सेज़ की लाइन होती है और उसमें से जब आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को चूज़ करते हैं तो चूज़ करते वक़्त मिस्टेक हो जाती है और वो प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी से करें वो चूज़ करते वक़्त मिस्टेक हो जाती है। तो याद रखें आप उस प्रोग्राम को चूज़ करें जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक लिस्ट बनाई है, जहाँ पर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी डिग्री की भी वर्थ होगी और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी वो जगह है जो आपकी ग्रूमिंग करती है, जो आपको आपका फ्यूचर जो है उसको बिल्ड करने में एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो पाकिस्तान में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से नंबर 10 पर हमारे पास आती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में क्यूएस रैंकिंग में ये 800 प्लस नंबर्स में आती है और पाकिस्तान में नंबर 10 पर है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी को क्यूएस रैंकिंग किस लिए दी जाती है, वहाँ पर रिसर्च वर्क क्या हो रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन से हैं और कितने हैं और वहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स जो हैं वो फैकल्टी मेंबर कितने इंटरनेशनल हैं, इसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जाती है। इसी तरह से नंबर 9 पर हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। अगर आपका मेरिट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बनता तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो क्यूएस रैंकिंग है वो भी 800 प्लस में आती है। उसके बाद नंबर 8 पर हमारे पास आती है कॉमसैट्स। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से भी आपको लर्निंग के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे और आपको स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली कि आप अपनी डिग्री में रहते हुए भी फॉरेन स्कॉलरशिप जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर आती है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग में भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में 7वें नंबर पर है और क्यूएस रैंकिंग में वर्ल्ड वाइड 800 प्लस में आती है। उसके बाद है नंबर 6 पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। क्यूएस रैंकिंग में ये 800 प्लस में ही आती है और पाकिस्तान में ये 6 नंबर पर आती है। यहाँ पर भी आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप के चांसेस भी यहाँ पर अवेल हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आती है यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जिन बच्चों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की होती है उनका तो ख्वाब होता है कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी कि यूईटी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें और क्यूएस रैंकिंग में ये भी 800 प्लस में आती है और पाकिस्तान में 5th नंबर पर आती है। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है लम्स यूनिवर्सिटी। लम्स यूनिवर्सिटी जो है इसकी क्यूएस रैंकिंग 601 है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 कहाँ पर है और 600 कहाँ पर। तो लम्स यूनिवर्सिटी जो है इसमें नंबर ऑफ फॉरेनर्स और इसके जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से पाकिस्तान में नंबर 4 पर है और क्यूएस रैंकिंग में 601 नंबर पर आती है। और अब लास्ट में हमारी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो पाकिस्तान में पहले 3 नंबर्स पर हैं और पूरी दुनिया में उनकी क्यूएस रैंकिंग भी जो है वो 300 प्लस में आती है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी डिग्री की वर्थ क्या होगी और आपका फॉरेन स्कॉलरशिप भी बहुत जल्दी लग जाता है अगर आपने अच्छा रिसर्च वर्क किया हो तो। नंबर 3 पर आता है प्यास, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज आ जाती है। क्यूएस रैंकिंग में ये 390 नंबर्स पर आती है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर और क्यूएस रैंकिंग में 363 नंबर पर आती है। यहाँ पर जो रिसर्च है उसका काम बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जैसे ही वो अपनी डिग्री आइदर वो एमफिल में है या पीएचडी के अंदर है तो जब वो अपनी रिसर्च वर्क में होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि स्कॉलरशिप पे बाहर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो उनका स्कॉलरशिप लग जाता है, वो चले जाते हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं वो अभी पीएचडी कर रहे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में उनका जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जॉइंट प्रोग्राम होता है उसके थ्रू वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मूव किया उन्होंने। तो ये डिपेंड करता है इदारे पे, आपके रिसर्च वर्क पे और आपके सुपरवाइज़र पे। और नंबर 1 पर जो पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटी है वो है नस्ट। नंबर 1 पर आती है और यहाँ पर आपको क्यूएस रैंकिंग अगर बताई जाए तो वो है 334। यहाँ पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। नस्ट में डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग्स हैं,
यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम हो रहा है। अगर बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो कि इस दुनिया में इस टाइम पे लेटेस्ट काम समझा जाता है और इसमें स्कॉलरशिप के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली मेरी स्टूडेंट हैं एक, उन्होंने यहाँ से एमफिल किया और अभी वो चाइना में स्कॉलरशिप पे जो है वो जा चुकी हैं। मेरे कोलीग थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा यहाँ से अब्रॉड जा चुके हैं। वो माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स हैं जो सेट हुई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाता है और आप अच्छा काम करते हैं, ये नहीं कि आप स्टडीज़ पे फ़ोकस कम कर रहे हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप उनमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप फिर वही हाल होगा जो नालायक स्टूडेंट्स का होता है। आपने अपनी स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। कोशिश करें कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा रहे। कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं, वो अटेंड करें। तो आप विद इन ईयर जो लास्ट ईयर होगा या जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो आप फॉरेन स्कॉलरशिप जो है वो अचीव कर लेंगे। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।